बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे क्लास 9 फेडरल बोर्ड कोर्स से। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। HCF इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब जो इतनी भी टर्म्स आपको दी गई हैं उनमें वो फैक्टर ज़रूर होना चाहिए। फैक्टराइजेशन दो तरह से HCF निकालते हैं, या बाय डिवीजन मेथड या बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हमने सबसे पहले जो भी हमें एक्सप्रेशंस दी गई हैं उनके फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले x² + 5x + 6, इसको हमने पहले मैं इसको ले लेती हूँ, इसके फैक्टर्स बना लेती हूँ। ये x² + 5x + 6 है। ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन है, यानी ax² + bx + c की फॉर्म की, जहाँ c इज़ अ कांस्टेंट और a और b कोएफिशिएंट्स हैं। ये भी नंबर्स होते हैं, सिर्फ वेरिएबल्स के साथ जो होते हैं उनको कोएफिशिएंट्स कहते हैं। ये a और b की मैं बात कर रही हूँ। जब इस तरह की फॉर्म हो तो सबसे पहला स्टेप है कॉमन लें। पूरे उसमें से कॉमन लेना है। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में से कॉमन लेना है। दूसरा है फार्मूला अप्लाई करना। फार्मूला है परफेक्ट स्क्वायर वाला। उसमें आप देखते हैं क्या ये और ये फर्स्ट और थर्ड सम टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, जो कि 6 नहीं है। इसलिए हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक में ये जो बीच वाली टर्म होती है इसको स्प्लिट कर देते हैं इंटू 2, उसको मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। सबसे पहले मिड टर्म ब्रेक का स्टेप है, यहाँ जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि हर दफ़ा यहाँ 1 नहीं होता, तो बच्चे ना भूलें, इसलिए ये स्टेप करना ज़रूरी है। तो 1 × 6 = 6। अब हमने ये देखना है कि इस जगह पे क्या साइन है। यहाँ प्लस है। जब यहाँ प्लस हो तो हमने इस 6 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको ऐड करके 5 आए। जब भी यहाँ प्लस होगा तो इस फैक्टर के ऐड करने हैं। देखें 1 में 6 अगर हम डालते हैं, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6, 1 6 6 होता है। 1 में 6 डालें 7 आता है, हमें 5 चाहिए, ये फैक्टर नहीं होगा। फिर 2 पे जाता है, 2 × 3 = 6 होता है। 2 में 3 ऐड करें 5 आता है, तो मैं इसको लूँगी। बड़े वाले को पहले लिखना है, ये x वो लगाना है साथ। साइन जब भी यहाँ प्लस हो तो इन दोनों के साथ वही साइन लगेगा जो यहाँ है सेकंड नंबर पे। इधर प्लस है तो इधर दोनों के साथ प्लस लगेगा। अब इन दो की पेयरिंग करनी है, कॉमन लेना है। इन दोनों में x कॉमन है, x बाहर, x 2 में से एक x गया, x + 3 प्लस ये दोनों 2 के टेबल पे चले जाते हैं, 2x + 3। लाजमी है कि ये दोनों सेम आएँ, इसीलिए मिड टर्म ब्रेक की जाती है। ये दोनों सेम आने चाहिए, अगर नहीं है तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये जो 2 हैं इसको एक दफ़ा लिख दें, और ये जो बाहर है x + 2 इसको साथ लिखते हैं। ये इसके फैक्टर्स बन गए, ठीक है। ये इसको हम इनबॉक्स कर लेते हैं। अब हम दूसरे के बनाते हैं, x² - 4x - 12 के फैक्टर्स बनाते हैं। ये भी देखें कॉमन कुछ नहीं है, पहली और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, तो मैं मिड टर्म करूँगी। 1 × 12 इज़ 12। अब हमने देखना है कि यहाँ साइन क्या है, यहाँ माइनस है, तो हमने 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिन्हें माइनस करके क्या आए, 4 आए। तो 12 में से 1 माइनस करते हैं हम, 11 आता है। फिर 2 के में डालें, 2 × 6 = 12। तो 6 में से जब मैं 2 माइनस करती हूँ तो मेरे पास 4 आ जाता है, इसलिए मैं ये वाला लूँगी फैक्टर। तो ये x² बड़ा पहले लिखें, 6x 2x - 12। जब भी यहाँ माइनस हो तो यहाँ वो वाले बड़े के साथ ये वाला साइन लगेगा और छोटे के साथ इसका ऑपोजिट, जो भी यहाँ है ना उसका ऑपोजिट लगेगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा। इनकी पेयरिंग, तभी 6 -6 में से 2 निकलेंगे तो -4 आएगा। कॉमन लें, इन दोनों में x कॉमन है, x - 6, यहाँ प्लस 2 इनमें कॉमन है, 2 1 = 2x - 2 6 = 12। ये दोनों बराबर आ गए, x - 6 और x + 2 इसके फैक्टर्स आ गए, ठीक है। इसको भी आप इनबॉक्स कर लें। आपने अब ये 2 यूज़ करने हैं। तो HCF क्या होता है?
HCF होता है जो इन दोनों में कॉमन है वो HCF होता है, जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लिखना। इसमें देखें, इसमें x+2 और x+2 कॉमन है तो HCF हमारा x+2 आ जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर हमें इसका एलसीएम लेना पड़ता, जो कि इन्होंने नहीं बताया, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इसका एलसीएम भी आपने लेना है तो एलसीएम अगर लेना होता तो आप क्या करते, जो कॉमन है x+2 इन दोनों को देखना है, फैक्टर्स को, x+2 और x+2 कॉमन है उसको एक दफ़ा लिखना है और बाकी जितने हैं कॉमन नहीं हैं नहीं हैं उनको भी साथ लिख देना है। अगर हम एलसीएम हम लिख रहे हैं, देखें इसमें से x-6 भी लिख दिया और x+3 भी मैंने लिख दिया, ये इसका एलसीएम हो जाता। हालांकि आपसे क्वेश्चन सिर्फ HCF मांगा गया है, ठीक है। अब हम अगला इसका पार्ट करते हैं, ये भी फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। तो ये वाला हम इसको a लिख लेते हैं, x³ - 27 को। जब भी दो टर्म्स हों और क्यूब हो तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप उसमें वो वाला फार्मूला लगाते हैं a - b, क्योंकि माइनस है ना, तो a² + ab + b², ये आपका फार्मूला है a³ - b³ का, a³ - b³ = ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले इसको a और b बनाना है, इसमें ये a और b नहीं है। a और b क्या होगा, x का होल क्यूब - 27 किसका क्यूब है, 3 का होल क्यूब। ये अब a और ये b बन गया है। अब इनको हमने यूज़ करना है, तो a - b की जगह मैं लिखूँगी a क्या है x, b क्या है 3 और a² क्या है, x का स्क्वायर इज़ x² प्लस ab, a क्या है x और b क्या है 3, साइन एडजस्टेड है, प्लस b क्या है 3 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, x - 3 x² + 3x + 9 आपका ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। ये आपने जब भी दो टर्म्स हो क्यूब हो तो आपने ऐसे करना है। b अब हम कर लेते हैं, x² + 6x - 27, ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ये इसमें से कोई सबसे पहले देखेंगे कोई कॉमन नहीं है, फिर हम देखेंगे फर्स्ट और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, 27 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए अब इसको मिड टर्म से करेंगे। ये 1 × 27 इज़ 27। अब हमने देखना है यहाँ क्या साइन है, यहाँ माइनस है, तो हमने 27 के एक्सेस फैक्टर्स बनाने हैं जिनको माइनस करके ये बीच वाला नंबर 6 आए। तो 27 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 26 आता है, हमें 6 चाहिए। अब ये 3 पे भी चला जाता है, 3 × 9 = 27। तो जब मैं 9 में से 3 माइनस करती हूँ तो मेरे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट 6 आ जाता है, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी। सो इसमें ऐसे लिखूँगी, x² बड़े को पहले लिखना है 9x 3x, ये वाला वेरिएबल साथ लगाना है -27, बड़े के साथ ये वाला साइन लगेगा और छोटे के साथ इसका ऑपोजिट साइन जो कि माइनस है लगेगा। अब इनकी पेयरिंग कर लें, इनमें से x कॉमन है, x + 9 माइनस जो भी यहाँ साइन होगा वो कॉमन ले लेंगे, 3x, ये माइनस बाहर लेंगे, इसको रिएक्ट करेगा 9। वैसे भी आपने ये देख लेना यहाँ प्लस है, टाइम्स बच्चों से गलती हो जाती है तो आप यहाँ देख के एडजस्ट कर लिया करें। ये दोनों बराबर होने चाहिए, बराबर आ गए, x को एक दफ़ा लिख लें और ये x - 3 दूसरी दफ़ा। अब तीसरा है 2x² - 18, अब इसके फैक्टर बनाने हैं। अब ये देखें दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस है, तो लाजमी ये a² - b² = a + b एंड a - b को फॉलो करेगा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर ना 2 है ना 18 है। तो फिर सबसे पहला स्टेप कॉमन लेना है, कॉमन 2 है, इसमें से x² - 9 आ जाएगा, तो ये देखें ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इसको मैंने
उसी तरह ये 2 साथ साथ बाहर चलेगा, बड़ा ब्रैकेट लगा लें। पहले इसको ए और बी बनाएं, एक्स इज़ होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। ये अब ए और बी बने हैं, इनको बनाना पड़ता है ए और बी। तो ये आ जाएगा 2, एक दफ़ा ऐड कर दें अंदर वाले और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दें। सो आपके पास ये सारे फैक्टर्स आ गए हैं। अब आपने इसका HCF लेना है। HCF इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो तीनों में एक है। ये देखें, पहले में x-3, दूसरे में x-3, तीसरे में x-3, तीनों में होना चाहिए। तो x-3 इज़ योर LCM। सो बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये HCF नहीं होगा, सिर्फ HCF x-3 होगा। अगर LCM भी निकालना होता तो जो सब तीनों में कॉमन है x-3 वो एक दफ़ा लिखते और बाकी सब भी लिख लेते। यानी इसमें से x² + 3x + 9 भी लिख लेते, इसमें से x + 9 भी लिख लेते और इसमें से ये 2 भी लिखते, 2 इधर लिख लेते और x + 3 भी लिख लेते। अगर LCM भी निकालना होता तो इसका LCM इस तरह निकलता। अब